नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कुछ दिनों से सेशन चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई सन 2024 के लिए, जो एक भर्ती निकली है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है 15 मई से कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स की जो तैयारियां होने वाली हैं, ऐसे वैकेंसीज आने वाली हैं जो आपके लिए ही नहीं, हमारे देश के सभी युवा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो हमारी सरकार है आज, अब उनके लिए हमारे लिए इतना अच्छा काम करने जा रही है, जो नौकरियां हमारे लिए मतलब भेज रही हैं, हम उसके लिए योग्य हैं कितने, ये हम पेपर में बैठेंगे, एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे हमारा योग्यता देखी जाएगी, फिर जाके हमें नौकरी में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले तो बात हम कर लेते हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ की जहाँ पे शायद लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पढ़ाई का जो मेन चीज़ होता है वो कैसे होगा। देखिए, पढ़ाई का सबसे जो मेन चीज़ होता है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको पूरा कंफर्म याद हो जाए। देखिए, पढ़ाई का मतलब होता है आप उतने ही कंसंट्रेशन से पढ़ें जितना कंसंट्रेट करने के बाद आप किसी और चीज़ को करते हैं। जैसे कि देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। नहीं, मेरी भी एज 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स ओल्ड ही है। मैं ज़्यादा बहुत बड़ा आप लोगों से नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि कह रहा हूँ कि जो मैंने किया है वो आप लोग ना करें, ठीक है। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, जो भी 18+ हुए हैं, उनके लिए भी ये वैकेंसी है। जो 20+ है उनके लिए भी वैकेंसी है, जो आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए है। वैसे ये मेरे लिए तो नहीं है क्योंकि मैं एक हैंडीकैप हूँ, मैं एक दिव्यांग हूँ, मेरे लिए नहीं है। लेकिन और भी चीज़ें जो मेरे लिए हैं, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रिपेयर्ड नहीं हूँ बट उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ साथ आप लोगों को प्रिपेयर करने के साथ साथ मैं खुद की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। लेकिन जब से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन है, जैसे कि हम कोई गाना सुनते हैं ना, ठीक है, एक बार हमने गाना सुना, दोबारा गाना सुना, तीसरी बार वो गाने का जो हमें बोल होता है वो कंफर्म हमें क्या होता है, पूरा प्रॉपरली उसके लिरिक्स वगैरह क्या होता है हमें याद हो जाता है, ये गाना ये है और हमें इस तरह से इसको गुनगुनाना है, दैट दैट जो भी हो। तो पता क्यों ऐसा होता है, ये बार बार हमारे माइंड में ना ये चलता रहता है। क्या होता है, हमारे बार बार माइंड में ये चीज़ें चलती रहती है कि ये जो हमें करना है, ये है ये चीज़ हमारे दिमाग में वो चलता रहता है। तो जो हमारे पढ़ाई का जो फोकस है, हमने सिर्फ कुछ समय के लिए इसको अपने माइंड में रखा, वो ऐसे डिलीट हो जाता है कि जैसे कि हमने इसको सुना ही ना हो, इसे हमने इससे देखा ही ना हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको ये करना है कि आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उसको बार बार रिवाइज करिए अपने माइंड में कि हाँ, आज मैंने ये पढ़ा है, आज मैंने ये पढ़ा है, आज मुझे ये करना है। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस आप लोग हमारे हमारे लिए इतना, आप लोग सब्सक्राइब ना करें, कमेंट, सिर्फ कमेंट करें। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है, लाइक नहीं करेंगे कोई बात नहीं, शेयर नहीं करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आप एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, आप मुझे ये लगे, मुझे एक मोटिवेशन मिले कि जैसे कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो मुझे सिर्फ एक मोटिवेशन मिलना चाहिए कि हाँ, ये लोग जो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, जो हमारे साथी हैं वो भी हमारे साथ उतनी ही ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपना सेशन की तरफ, क्योंकि आज वीडियो की लेंथ भी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें ठीक है। तो मेरा नाम है डेविड, आप सभी जानते हैं। आज का जो हमारा सेशन है आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 की जो भर्ती आई है उसके लिए है, जीके जीएस क्लासेस तो आप लोग इसको अटेंड जरूर करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे भारतीय राज्य, क्या है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं निम्नलिखित विकल्पों में से बेमेल जोड़ी का चयन करें। जो बेमेल जोड़ी है उनको, उनका क्या करना है, चयन करें। जो मेल नहीं करती हैं उनका चयन करना है, जो बेमेल है। देखिए, एक बात करते हैं, तेलंगाना हैदराबाद इनका मेल है, असम दिशपुर इसका भी मेल है, लक्षद्वीप और कवारती, क्या है, कवारत्ती क्या है, ये भी इसका क्या है, मेल है। बट जो आपका ऑप्शन डी वाला जो है, मध्य प्रदेश और लखनऊ, आप सोच के देखो, मध्य प्रदेश लखनऊ का क्या मेल है, इसमें से कुछ है नहीं है, तो ये क्या है, ये मेल नहीं है,
बेमेल जोड़ी है, लेकिन आंसर क्या है, यही आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व जो समस्थानिक जो है समस्थानिक का योग्य उपयोग किया जाता है, मतलब वो कौन सा तत्व है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, जो ये पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व की, मतलब जो है किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, ये चीज़ है इसलिए हमें इसमें पूछा गया है। तो ये है कार्बन, कौन सा है, कार्बन तत्व की क्या की जाती है, हमें उपयोग में लाया जाता है, किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी खराश है गले में, तो आप लोग घबराइएगा मत, बिल्कुल ठीक से ही आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ में देखिए, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा गया, भारतीय रेलवे का जनक कहा गया था किसे, तो वो कहा गया था लॉर्ड डलहौजी को। किन्हें कहा गया था, लॉर्ड डलहौजी को कहा गया था भारतीय रेलवे के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता था। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि किस रूप में इन्हें किसको रूप में जाना जाता है, तो ऐसे आप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है, कौन सी चिली की मुद्रा है जो वो इनमें से है, यूरो नहीं, डॉलर नहीं, पाउंड भी नहीं, ये है ऑप्शन ए जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, पेसो। पेसो एक चिली की मुद्रा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वह थियोसोफिकल जो है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता है। वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाला प्रसिद्ध नेता है, यानी कौन है, प्रसिद्ध नेता कौन है। देखिए वो एक है ये HP, देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ब्लावत्स्की, कौन सी चीज, HP ब्लावत्स्की। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, रेडिएशन का आविष्कार, जो क्वांटम थ्योरी है, जो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए है प्लैंक ने, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, प्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा पठार है तिब्बती पठार, कौन सा है, तिब्बती पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हवा को एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, कौन सा तत्व है जो हवा में एक प्रमुख अनुपात में क्या है, मौजूद है। ऐसा कौन सा तत्व है जो हवा जब चलती है, कौन सा वो चीज़ है जो हवा में क्या है, अनुपात के रूप में, एक फ्रीक्वेंस में क्या, एक चीज़ में क्या है वो मौजूद है, वो कौन सा है, उनमें से कौन सा, वो नाइट्रोजन। क्या है, हवा में क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो अनुपात में होती है। ठीक है, कुछ अनुपात में वो मौजूद होती है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का मुख्य उत्पादक है, कौन सी राजधानी है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है, मतलब बैंकॉक है किस देश की राजधानी, और रबर का प्रमुख उत्पादक है, मतलब जो है प्रमुख उत्पादक क्या है, बैंकॉक की राजधानी अगर हम बात करते हैं तो वो थाईलैंड है। कौन सा है, बैंकॉक की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो वो थाईलैंड है। ठीक है, वो थाईलैंड है, कौन सा है, थाईलैंड है। तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रमुख होता है, जो प्रमुख उत्पाद होता है वहाँ पर रबर का होता है। एक पेड़ होता है जिसमें से मारने से कुछ ऐसे वो निकलते हैं, तत्व निकलते हैं, तो जिनसे मिलता है रबर। ठीक है ना,
आपको किसी वीडियो में हम बताएंगे, हमारी और भी क्लासें आने वाली हैं जो जिस पर इस टॉपिक पे मैंने उस पेड़ का नाम भी बताना आपको, ठीक है। तो अभी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप पहले वो देख लें। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहते हैं, मतलब जो उत्तल उत्तल है को क्या कहा जाता है चट्टानों में। चट्टान जो होते हैं, चट्टान में उत्तल उत्तल का जो एक कहते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उत्तल उत्तल को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। उत्तल उत्तल को कहा जाता है एंटी लाइन, क्या कहता है, एंटी लाइन कहा जाता है, ठीक है। सतलुज नदी क्या है, सतलुज नदी, सतलुज नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो क्या है, शुतुद्री, क्या नाम है, शुतुद्री नाम है, इसका नाम है शुतुद्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। जो इटली की राजधानी है रोम है, आप तो जानते ही इतना, तो वो कौन सी जो एक नदी है तिबर, उस पर स्थित है, वो तिबर नदी है जिस पे वो स्थित है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर क्या करता है, अपना काम करता है, वो कौन से सिद्धांत पर काम करता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए काम करता है, किसके लिए सिद्धांत पे काम करता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो परावर्तन होता है इस पर ये क्या करता है, इस सिद्धांत पे वो काम करता है। ऑप्शन सी जो आपका होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए अनुच्छेद 78 के 78 के आर्टिकल 78 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला जो यूरोपीय यात्री हैं वो कौन है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले आप ये देख लीजिए, जो वास्को डी गामा है ये भारत की खोज की थी इन्होंने, ये भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। और जो हाविल तस्मान है, हाविल तस्मान इन्होंने न्यूजीलैंड यानी कि न्यूजीलैंड की खोज इन्होंने किया था। कौन है, हाविल तस्मान, किसने है, हाविल तस्मान जो है ये न्यूजीलैंड का खोज किया था जो, और ये वास्को डी गामा जी हैं जो इन्होंने भारत की खोज की थी, ठीक है। इतना आप जाने, इतना ही कन्फर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, भारत की रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है। अब आप बताइए हमें, अभी हाल ही में किस फसल की कटाई हुई है, आप बता सकते हैं। जो अभी हाल ही में हम बात करें तो किस फसल की कटाई हुई है वो आप जानते हैं। देखिए जो ये कपास है, ये दोनों एक चीज की है, ये है खरीद, खरीद जानते हैं ना, खरीद फसल ये उसकी, और जो ये गेहूं है ये रबी की फसलें हैं, किसकी हैं, रबी की फसलें, ठीक है ना, ये रबी की फसलें हैं। तो अभी जो अभी बात हमने की कि काटी जाती है, भारत में रबी की फसलें, रबी की जो भारत में रबी के मौसम जो में निम्नलिखित में से फसलें हैं काटी जाती है, तो वो गेहूं ही काटी जाएगा ना। रबी जो होता है बोलते ना, रबी बड़ी हो गई है, खेत में पानी डालना है अभी, ऐसे कहते हैं ना, तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का, जो बुलेट प्रूफ होता है, खिड़की जो होती है, खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग होता है, बुलेट प्रूफ खिड़की किस फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है वो किस फाइबर का होता है, वो होता है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट का होता है जो बुलेट प्रूफ के लिए यूज़ किया जाता है, वो होता है पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। मेक्सिको की खाड़ी जो मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं, जल डमरू मध्य से क्या है जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं किससे, फ्लोरिडा से, किससे जुड़ते हैं, फ्लोरिडा से, किससे, फ्लोरिडा,
देखिए आप ध्यान से पढ़िएगा बिल्कुल, थोड़ा सा मुझे आज नींद लग रहा है क्योंकि मैं आज ऑनलाइन क्लास और भी कराया था रात को, तो जो नींद आ रही है बिल्कुल आप लोग घबराइएगा मत, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए मैं बिल्कुल गलत नहीं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सही होगा। ध्वनि की पिच क्या है? ध्वनि की पिच तरंग से किस गुण पर निर्भर करता है? मतलब थोड़ी की जो तरंग होती है वो तरंग के किस गुण पर निर्भर करता है? जो ध्वनि की पिच होती है वो किस पर करता है? आवृत्ति पर। किस पर करता है? आवृत्ति। ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करें। परियोजनाओं का नाम नदियाँ। परियोजनाओं का नाम क्या है? नदियाँ। देखो निम्नलिखित में से एक मिलान करना है आपको जिसमें परियोजना का नाम क्या है? नदी है। और आपको यहाँ से देखिए जो आपका ये एक हो जाएगा आपका, यही बात करते हैं जो परियोजनाओं का, चंबल जानते हैं? चंबल, परियोजनाओं का नाम क्या है? चंबल। एक है हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल, एक है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना चिनाब, चिनाब नदी जानते हैं आप। राणा प्रताप सागर बांध कृष्णा। सलाल परियोजना ये क्या है? महानदी। हम बात करते हैं ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है, ए वी का जो हम बात कर लेंगे, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये हीराकुंड जो है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना चंबल। सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को जो सुबह होता है ना उसको सुकवा भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? सुकवा। जो हमारी बुजुर्गें, हमारी दादी जो हैं उनको सुकवा बोलती हैं, शुक्र को बोलती हैं शुकवा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो ये सब सारी चीज़ें हमें पता है, शुरू से सुनते आ रहे हैं ना इसलिए। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये बताने की ज़रूरत है क्या किसी को? बोलो, आप मुझे बताओ, ये बताने की ज़रूरी है, आप बताना पड़ेगा आपको, बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि जो भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं वो महान इंसान कौन है? भारत रत्न डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, बाबा साहब हैं जो हमारे, वही हैं ये भारतीय संविधान के ये जनक हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। नीले रंग का जो कांच है किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? मतलब से मिलकर क्या होता है? मिलाकर क्या होता है? प्राप्त किया जाता है किस पदार्थ को? जो नीले रंग का कांच होता है वो कोबाल्ट ऑक्साइड, किसी से? कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है मिलाकर। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जो जलडमरू मध्य को जोड़ती है? जलडमरू मध्य को जोड़ती है मन्नार की खाड़ी से और पाक से मतलब जोड़ती है, वो है सेतुस मुद्रम परियोजना। कौन सा है? सेतुस मुद्रम परियोजना जो है ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को क्या करती है? जोड़ती है। ठीक है। कौन सा उपवेद कला और संगीति से संबंधित है? कौन सा है जो वो मतलब कला और उपदेव और कला की संगति से क्या है? संगीत से क्या है संबंधित है? वो है गंधर्व देव। क्या है? गंधर्व वेद है, अजुर्वेद नहीं है, धनुर्वेद नहीं है, शिल्प वेद नहीं है, ये है गंधर्व वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? मतलब ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेने लेनेक ने किया था। रेने लेनेक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टेथोस्कोप की बात हो रही है। स्टेथोस्कोप की जो हम जिसको आला भी बोलते हैं, डॉक्टर के पास होता है, वही चीज़ है। स्टेथोस्कोप की बात करने की जाएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट झील नदी का जो उद्गम होता है? व्हाइट झील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। नील नदी, व्हाइट नील नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। व्हाइट नील नदी किस मतलब झील से होता है?
निम्नलिखित में से किस झील से होता है? तो वो होता है विक्टोरिया झील, जिससे वाइट नील नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ऐसे मैं नदियों के बारे में बताऊंगा, अभी तो नहीं फिलहाल। ठीक, कौन सी नदी किस देश में है, कौन सी नदी किस राज्य में है, वो सारी चीज़ें मैं लेके आऊँगा, अब इसी क्लास में लेके आऊँगा। जो इसी क्लास के जो कोई एक क्लास होगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा, राजधानी भी बताऊँगा, कौन सी राजधानी कहाँ पे है, इसकी राजधानी कहाँ पे है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपके मतलब आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? जो भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड है वो कहाँ पर स्थित है भैया? वो है पुणे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, नील क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? बताइए जरा, मछली उत्पादन बढ़ाने में क्या है केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होता है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाने जाते हैं? फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? वो कौन सी मिसाइल है? वो है एस्ट्रा। कौन सा है? एस्ट्रा मिसाइल जो है वो हवा से हवा में मार करने के लिए काम आती है। ठीक है, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग पढ़ लो थोड़ा सा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, निम्नलिखित में से किसने यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम का शुभारंभ किया? यूएस स्टार्टअप सेतु का नाम है, उसका क्या किया है? शुभारंभ किया है। वो कौन है? वो है पीयूष गोयल जी। कौन से हैं? ये पीयूष गोयल जी हैं जो इन्होंने शुभारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में क्या होता है? वो आता है सबसे जो ठंडा होता है, वो है यूरेशन। कौन सा है? यूरेशन है, बिल्कुल ठंडा ग्रह होता है, बिल्कुल ठंडा ग्रह होता है। किस श्रेणी में क्या होता है? वो आता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, जो रिक्टर स्केल है, जो ये रिक्टर स्केल है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। रिक्टर स्केल वह उपकरण जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है, वो कौन सा है? रिक्टर। कौन सा भैया? रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल क्या होता है? जो भूकंप की तीव्रता होती है, जो मतलब कितनी तेजी से इसकी गति क्या होती है, ये बताता है। रिक्टर स्केल से मापा जाता है कि कितनी तेजी से इसकी भूकंप की जो तेजी है, जो मतलब रफ्तार है, वो कितनी है। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार पर संबंधित है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के ए जो है ये शिक्षा के अधिकार पर क्या है? अनुच्छेद 21, ठीक है ना, शिक्षा के अधिकार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता था? हरित बंदरगाह के रूप में क्या है? विकसित कहा जाता था। किस बंदरगाह को भारत में पहले हरित? बात करते हैं एक, ये है हल्दिया बंदरगाह। कौन सा है? हल्दिया। एक देखिए, मैं अपने एक और भी ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, इसके बारे में जिक्र किया, लेकिन मैंने किसी और चीज़ के बारे में बताया, ठीक है ना। उसमें आप जाकर उसको देख लीजिएगा एक बार। हमारा भाई आप ना सारी वीडियो आप देखो यार, ठीक है। उसको मैंने पीडीएफ में इसलिए नहीं करा है, पीडीएफ में नहीं, हमारा एक इसी नाम से स्ट्रगल इन लाइफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाकर के ये सारी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। अगर जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग जिनका क्लास छूट गया है, वो जाकर वहाँ से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने क्लास शेयर कर दिया है उसमें, आप वहाँ से जाकर के उसको मतलब ऐड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और भी हमारी क्लासें चालू होने वाली हैं, जो कक्षा 1 से लेकर के बच्चों के लिए मैथ की प्रोवाइडिंग होगी, मैथ बताऊँगा। देखिए, मैथ इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि पूछिए मत। मैं अभी वीडियो के लास्ट में बात करते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? तो वो है क्लोरेला वल्गारिस। क्या है? वल्गारिस। क्लोरेला वल्गारिस को कहा जाता है शैवाल, अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष का शैवाल कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? आप बताइए, भारत और श्रीलंका के बीच में जो स्थित है उस द्वीप का नाम है मजूली। क्या नाम है? मजूली, माजुली नाम है। क्या नाम है? माजुली नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? देखिए, मैं नेक्स्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे धीरे धीरे पढ़ाना, आपको समझ में आए। तो किस जो है वो प्राप्त हुई थी, पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी, किस वर्ष में मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी 21 फरवरी 1972 को। कितने को? 21 जनवरी 1972 को क्या हुई थी? आजीविका पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुकी थी। ठीक है। बात करते हैं, देखिए 21 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, 21 जनवरी। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण में मदद करता है? विटामिन B10। विटामिन B10 जो करता है हमारी कोशिकाओं के निर्माण में मदद क्या करता है? लाल रक्त और कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या है? बहुत ही बेनिफिट है, यानी कि यूजफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट क्वेश्चन आपका, मध्य के तापमान क्या है? मध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए ऑप्शन कैसे प्रभावित करते हैं, इसमें से गति में कमी होती है, गति बढ़ती है, या चलिए ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने बच्चे जो हैं मतलब पढ़ते हैं। कल जो इसका होगा, मैं कल इसका आंसर जो है मैं आपको इसका आंसर बिल्कुल दे दूंगा। पहले ही क्वेश्चन में पहले इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा कि जो मैंने कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि देखते हैं कितने लोग हैं जो हमें पसंद करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। तो बात करते हैं, तो मैंने अभी बात की थी कि मैथ की क्लास के लिए, तो मैथ का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं मैथ में कमज़ोर रहते हैं, और मैथ इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके हर एक लाइफ के लिए। आप कहीं भी जाके काम करते हैं, आपको पैसा कितना मिलता है, आप अगर मैथ नहीं जानेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो फिर मतलब दिक्कतें हो जाएंगी ना भैया। तो ये मैथ की भी क्लास, ऐसे ढेर सारी मैं सब्जेक्ट्स का क्लास मतलब इस पर लेके आने वाला हूँ। अभी थोड़ी सी इसकी मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ खुद स्ट्रेटजी, और इसका मैं जो एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैं इस रीज़न पे काम कर रहा हूँ। तो जल्दी ही आप लोगों के सामने आएगा। और हाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर ले जा करके, वहाँ पे सारी बातें, कुछ ऐसी भी मोटिवेशन जो मैं आपको देता हूँ वो भी आप देखें। देखिए, ज़िंदगी में मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी होता है, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये मोटिवेट टेम्परेरी होता है, इस बात को भी ध्यान दें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो, ठीक है। ये मोटिवेशन जो होता है टेम्परेरी होता है। टेम्परेरी का मतलब आप जानते हैं ना, कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर उन्हीं समय को अपना हम एक दृढ़ विश्वास के साथ करते हैं ना, तो वही समय हमारे लिए आगे चल के बहुत ही यूज़फुल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए हम अगर यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही बहुत क्या कहते हैं कि एक हिसाब से बहुत ही काम की चीज़ है ये जो हम बात करते हैं मोटिवेशन। लेकिन ये टेम्परेरी है, पर्सनली नहीं है। पर्सनल ये आपके लिए काम नहीं कर पाएगा, ये टेम्परेरी होता है मोटिवेशन। बट मोटिवेशन भी ज़रूरी है, टेम्परेरी ही रहे तो ठीक है, लेकिन मोटिवेशन ज़रूरी होता है इंसान के चीज़ में। एक चीज़ की जो कमी होती है वो मोटिवेशन की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट आप जान लो। लेकिन ये मोटिवेशन क्या है, टेम्परेरी होती है। इस बात को ध्यान में रख के अपने काम को अंजाम दें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इस बार वर्दी आपके जिस्म पर होनी चाहिए, ये अपने आप में एक दृढ़ विश्वास ले लीजिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए। तो मुझे कमेंट करके ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। अब मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।